Independence Day special sale. Get a 50% discount on the course. Check our website for more details. सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए इसमें गति का जो स्टार्टिंग है, सेंस क्या है और क्या पढ़ना है। तो मैकेनिक्स जब तक आप पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, मैकेनिक्स में जैसे चर्चा होती है कि उसका पाथ कैसा है, मतलब कि किस तरह के पथ पर चल रहा है वो, स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है कि सर्किल पर चल रहा है कि एलिप्स पर चल रहा है कि कैसा पैराबोलिक पाथ है। तो हम लोग पाथ की चर्चा करते हैं, पाथ ऑफ मोशन या गति का पथ, पाथ ऑफ मोशन या गति का पथ, उसकी चर्चा करते हैं कि पथ कैसा होगा। दूसरा, उस पथ पर अगर गति हो रही है तो उसकी दूरी या विस्थापन क्या होगी, वेग या चाल क्या होगा, त्वरण क्या होगा, उसका संवेग क्या होगा, उसकी ऊर्जा क्या होगी, कार्य अगर कोई किया जा रहा है तो कितना कार्य है, कोई प्रेशर या दाब है या पावर है, कोई शक्ति है। तो इस तरह से ये सब राशियां हैं जो उनकी चर्चा की जाती हैं। लेकिन अगर कोई कंपन है, जैसा कि इसमें आवर्त गति लगा हुआ है, वाइब्रेशन या कंपन से जुड़ा हुआ है, तो कुछ अतिरिक्त नाम भी आ जाते हैं, जैसे कि आवृत्ति की चर्चा होने लगती है। आवृत्ति चाहे एन लिखिए, चाहे न्यू, चाहे एफ, इसकी चर्चा होने लगती है। या आप कहिए कि इनके अलावा जो है अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे आवृत्ति है एफ का, इसकी चर्चा होती है। लेकिन इनके अलावा हम पीरियड, टाइम पीरियड की भी चर्चा करते हैं, उसके दोलन काल की, और इन राशियों की चर्चा करते हैं। लेकिन कंपन का एक रूप होता है पढ़ने के लिए कि हम लोग ग्राफ की भी बात करते हैं, वक्र या कोई ग्राफ खींचते हैं, तो इसका रोल होता है कि ग्राफ किस तरह से चल रहा है। जैसे कि विस्थापन समय ग्राफ कैसा चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, या उसकी कोई चाल समय है, स्पीड टाइम ग्राफ कैसा चल रहा है, उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पढ़ने के जो तरीके होंगे कि उन राशियों की मापन की जाएगी जो सरल आकृति में आएंगे, और उनको हम किसी एक रिलेशनशिप में लेंगे जिसको हम भौतिक समीकरण कहते हैं, राशियों का आपस में संबंध, और उन्हें ग्राफ द्वारा भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये तीन तरीका होगा। पथ की चर्चा होगी कि पथ कैसा है, आने वाली भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं, उनकी माप की जाएगी, उनके लिए कोई समीकरण होगा, लिखा जाएगा। राशियों का जो है व्यवहार देखा जाएगा ग्राफ पर कि समय के अनुसार वो किस तरह से प्रदर्शित की जाते हैं। तो ये है सारांश कि आपको इसमें पढ़ना है। तो जो स्टार्टिंग है उसी को ध्यान दीजिए, देखिए जो पढ़ना है। तो हम कह रहे हैं कि पथ की चर्चा करें तभी हम आगे बढ़ेंगे। पथ से ही मालूम होगा कि इसमें किन राशियों को लेना है। तो जो लिखा है यहाँ पर सरल आवर्त गति, तो देखिए इसमें जो कंडीशनल इफेक्ट होता है, जैसे हम कोई एक लाइन खींच दिए हैं इस तरह से, इसमें कोई का एक रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि निर्देशित बिंदु है, इसको आप ले लीजिए। इसके सापेक्ष वो किसी पथ पर आगे बढ़ रहा हो, जैसे ये आगे बढ़ रहा है, और एक निश्चित विस्थापन के बाद स्वतः वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर लौटने लगे, और फिर इसका वेग यहाँ अधिकतम हो जाए, और फिर वो दूसरी तरफ भी जाने लगे, और फिर वो एक उतना ही विस्थापन जितना आप इधर लिए हैं तय करने के बाद फिर से वो वापस आने लगे, और इसी पथ को बार बार वो रिपीट करता रहे। जब एक ही पथ को बार बार रिपीट किया जाता है तो उसको आवर्त गति कहा जाता है, पीरियाडिक शब्द कहा गया। जैसे आपने ध्यान दिया होगा जब आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उसमें शब्द कहा जाता है कि देखिए आज पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड। इस तरह से अगले दिन भी आप जाते हैं तो कहते हैं कि तीसरा पीरियड जो है, मान लीजिए कि मैथ का है तो मैथ चलेगा, या साइंस में कोई एक पार्ट है तो चलेगा। तो वो पीरियड जो है अगर कोई टीचर अलग से
आदेश न दे तो वो एक क्रम व्यवस्थित महीने बाद 2 महीने बाद या क्लास के लिए चलता रहता है, तो कहा जाता है टाइम टेबल टाइम पीरियड। इसी तरह से जब कोई कण इस प्रकार दोलन करता है या कंपन करता है या गति करता है कि वो अपनी साम्य स्थिति, जो रेफरेंस पॉइंट था उसको साम्य स्थिति कहते हैं, उससे लेफ्ट एंड राइट, इसको हम लोग इंग्लिश में टू बोलते हैं, टू एंड फ्रो, टू फॉरवर्ड हो गया एंड फ्रो पश्च हो गया। तो इस तरह से यदि कोई कण टू एंड फ्रो के रूप में ऑसिलेट करता है तो उसे हम सरल आवृत्त गति करते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ होना चाहिए और सेम पाथ रिपीटेड इन रेगुलर टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए। ये इस प्रकार की गति सरल आवृत्त गति कहलाती है। जैसे ये हम इस पर दिखा रहे हैं, ये गति इस पर भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है। ये तो उम्मीद है आवर्त गति के बारे में जो आपने सुना वो समझ में आया होगा। तो नोट कर लीजिए सरल आवृत्त गति के लिए, सरल आवृत्त गति के लिए जब कोई कण अपने माध्य स्थिति से, जब कोई कण अपने माध्य स्थिति से दोनों तरफ, जब कोई कण अपने माध्य स्थिति से दोनों तरफ समान समय में समान विस्थापन तय करता है जब कोई कण अपने माध्य स्थिति से दोनों तरफ समान समय में समान विस्थापन तय करता है तो इसे सरल आवृत्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति कहते हैं। इस तरह से when a particle oscillating both side like as to and fro, when a particle oscillating both side like and to and fro, then oscillation is known as accession. तो इसके कुछ उदाहरण आप जानते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं एग्जाम्पल। इसके कुछ उदाहरण जैसे कि सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक या इसको आप सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम, तो इसमें इस तरह से इसको दोलन कराकर आप छोड़ दीजिए तो अपने माध्य स्थिति से दोनों तरफ ये विस्थापित होता है, और अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो ये अनंत काल के लिए विस्थापन बराबर रखता है, समान समय में समान विस्थापन रखता है। तो सरल लोलक का दोलन काल, हालांकि फ्रिक्शन की उपस्थिति में आयाम धीरे धीरे घटता है और रुक जाता है, लेकिन उदाहरण में आप दे देंगे। इसी तरह से स्प्रिंग से जुड़ा हुआ कोई ब्लॉक है, ऐसे स्प्रिंग से जुड़ा हुआ कोई ब्लॉक है, ऐसे इनको खींचकर छोड़ दिया जाए तो जो ब्लॉक है ऊपर नीचे इस तरह से माध्य स्थिति से दोनों तरफ कंपन करता है। जैसे खींच कर छोड़ेंगे ऊपर नीचे कंपन करेगा, माध्य स्थिति से ऊपर भी आएगा। जैसे मान लीजिए ऊपर आ गया तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, ऐसे माध्य स्थिति से ऊपर आ गया, ऐसे ये इतना, या फिर ज्यादा खिंच गया तो वो नीचे चला गया, इस तरह से।
ऐसे और भी उदाहरण आप दिखा सकते हैं, जैसे कि पानी में कोई कार्क ले लीजिए, लकड़ी का गुटका ऐसे है, इसको पानी में कंप्रेस करके छोड़ दीजिए, वो पली से दोलन करता है। तो इस तरह से सरल उलट और भी उदाहरण आपने देखा स्प्रिंग का है, लेकिन इसी में दो पार्ट कर लीजिए। जैसे इसको हटाकर आप चाहें तो केवल आवर्त गति लिख सकते हैं, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। आप दूसरा हेडिंग लिखना हो लिख लीजिए आवर्त गति, पीरियाडिक मोशन। आवर्त गति या पीरियाडिक मोशन छोटे पार्ट हैं, ये सब आप जानते भी हैं, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आप क्लियर न जानते हैं। पीरियाडिक मोशन या आवर्त गति, पीरियाडिक मोशन या आवर्त गति। तो चलिए देखिए पीरियाडिक मोशन या आवर्त गति में क्या है, दोनों में अंतर। देखिए इसमें यह है कि पाथ को रिपीट करता हो, लेकिन टू एंड फ्रो की शर्त नहीं है। जैसे देखिए हम ऐसे वृत्ति पथ पर चल रहे हैं ऐसे, तो कण लगातार जो है एक ही पथ पर चल रहा है, ऐसे टर्न हो रहा है, ऐसे रिपीट कर रहा है, लेकिन बैक होने की यहाँ शर्त नहीं है। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष के पलटा घूर्णन गति, ऐसे पृथ्वी का अपने अक्ष के पलटा घूर्णन गति। तो पृथ्वी लगातार जो है अपने अक्ष पर एक घूर्णन गति करती है, जिसको हम लोग वामावर्त दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं। पश्चिम से ऐसे पूरब, पश्चिम से पूरब, फिर पूरब से ऐसे पश्चिम। तो ये आपका पीरियाडिक कहा जाएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए कि कोई भी कण एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को दोहराता हो, पथ जैसा भी हो, स्ट्रेट लाइन हो, सर्कुलर हो, पैराबोलिक हो, जैसे ऐसे भी हो सकता है। देखिए जैसे ये है कोई कण इस तरह से लेकर, लेकिन ये कि इस पर होगा तो बैक होना होगा, जबकि उसको आगे बढ़ना होगा। बैक होगा अगर तो ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे हम नहीं कहेंगे। जैसे आप यहाँ से चलिए, यहाँ आकर वापस आइए तो पीरियाडिक होगा। एसएसएम नहीं, एसएसएम के लिए जरूरी है कि मध्य बिंदु से दोनों तरफ हो। जैसे हम एक पृथ्वी में सुरंग, ऐसे पृथ्वी ले लीजिए और एक सुरंग काल्पनिक, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक, इस तरह से कोई लाइन खींच दिया जाए। अब कहा जाए कि एक कण को छोड़ दीजिए ऐसे, और वो गुरुत्व बल के प्रभाव से नीचे आ रहा है, फिर वो दूर गया, लेकिन फिर गुरुत्व बल के प्रभाव से वापस आया, फिर ऊपर गया, ऐसे देखिए। तो इसके सापेक्ष लेंगे तो ये सरल गति नहीं होगा, लेकिन अगर इसका मध्य बिंदु ले लीजिए तो हो जाएगा सरल गति, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। फिर से एक उदाहरण आपको और याद दिला दें। जैसे एक कण है मूल बिंदु से इधर गया है ऐसे, और वो फिर वापस आया ऐसे, फिर वो इधर चला जाए, तो ये सरल गति नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही तरफ चल रहा है, जो दूसरी तरफ आ नहीं रहा है। तो एक रेफरेंस पॉइंट से वो जरूरी है कि दोनों तरफ हो तो सरल गति होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो पीरियाडिक मोशन होगा। क्यों, क्लियर हुआ है? हेलो, बोलिए। आवर्त गति की जो डेफिनेशन दिए क्लियर हुआ? कोई कण अपने ही पथ को बार बार दोहराता है एक निश्चित समय अंतराल में, तो उसे आवर्त गति कहते हैं। जी सर, हो गया। लिख भी लिए होंगे। जब कोई कण अपने पथ को बार बार एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराता है, निश्चित समय अंतराल पर रिपीट करता है या दोहराता है, तो इसे हम आवर्त गति कहते हैं। To view the entire course video, join the JRS Academy app.
and get live videos and recorded lectures, notebooks, series, and many more. Take pride in your preparation. Please like and subscribe and press the bell icon for the next video.